मैंने जो बात कही थी उसका क्या निर्णय लिया? क्या निर्णय लूं? दिव्यलता की हालत तो देख ही रही हो। ऐसे समय में ही तो सब ठीक करना होगा। आज के समय में चार लड़कियां संभाल पाओगे? चार लड़कियां क्यों बोल रही हो? इस बार भी? इस बार क्या? इस बार तुम लोगों को एक बेटा होगा। पहले भी यही बात सोची थी, लेकिन क्या हुआ? मन को मजबूत करके निश्चय कर लो। इस बार लड़की हुई तो। माँ, हर बात पे बाधा देना क्या सही है? आप उसे अभी छोटी बच्ची समझते हो क्या, जो हर बात पे टोकते रहते हो? अगर सब ठीक ठाक होता तो अब तक वो कॉलेज पास कर लेती। कॉलेज पास कर लेती? उसे देखकर कोई उसे कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की बोलेगा? और पढ़ने का ढंग तो देख ही रहा हूं, हर क्लास में 2-3 बार फेल हो होकर। पहले तो तुम्हारी 2 बेटियों ने नाक कटा ही दिया। सुबह सुबह मेरा दिमाग गरम मत करो। और क्या नाक कटाने वाले बात कह रहे हो आप? हाँ, घर में बैठे बैठे बूढ़ी हो जाती अगर आपके भरोसे रहती। बाप के जिम्मेदारी पूरा न कर पाने वाले आदमी को घर बसाना ही नहीं चाहिए। मेरी बेटी के बारे में आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी बहनों जैसी वो भी अपना भविष्य खुद ही बना लेगी। आज देर क्यों हो गई? देर हो गई? वो जो काम किया था नयनपुर के रहमान साहब का, बहुत दिन हो गए। 700 रुपये मिलने वाला है तो मिलेगा। उनकी पत्नी नर्सिंग होम में है, एक लड़की हुई है। 2 दिन रोक। ऐसे समय में जोर देना अच्छा नहीं लगता। नहीं, जोर देने की बात कहाँ कह रहा हूं। थोड़ा जरूरी था इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, चलता हूं। अरे रुक तो, एक काम था, करेगा? काम करेगा मतलब? आज 3 दिन से ऐसे ही बैठा हूं।
घर का भाड़ा भी देना है। लेकिन घर थोड़ा सा दूर है, भगरत्तापुर, काहिलीपारा। काहिलीपारा? इसीलिए ही सोच रहा था कि तुमको बोलूं या ना बोलूं, क्योंकि तुम इतना दूर। नहीं नहीं, मैं करूंगा, पता तो दे। रिटायर होने के बाद आप सिर्फ किताब ही पढ़ते रहोगे क्या? नहीं नहीं, ऐसा क्यों कहती हो? जब मैं स्टूडेंट था तब भी परीक्षा के समय के अलावा। रुको रुको, एक छोटा सा काम करवाने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। आज 4 तारीख है, 10 तारीख को वो आ जाएगी। अपने कमरे में वो अंधेरे में रहेगी क्या? कभी नहीं, मैं तो नितुल को बोल के आया हूँ 10 तारीख से पहले ही उसके कमरे में लाइट लग जाएगी। लेकिन मोड़ोमी। लेकिन क्या? देर होने से मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। आप यही कहना चाहते हो ना? मैं चलती हूँ। मुझे क्या एयरपोर्ट छोड़ने जाना पड़ेगा? आप? मैं क्या पहली बार दिल्ली जा रही हूँ? मुझे नितुल ने भेजा है, मैं लाइट का काम करता हूँ। लाइट का काम? मतलब इलेक्ट्रिशियन? जी हाँ। ओ जी, देखिए तो कौन आया है। क्या हुआ? और ये? इलेक्ट्रिशियन। नमस्ते। अच्छा। जाने से पहले मेरी एक चिंता दूर हुई। 2 दिन पहले आए होते तो मैं ही काम को ठीक ठाक से करवा लेती। ओके, ये है, जो जो काम करना है इनसे पूछ लेना। ठीक है मैडम। मैं चलती हूँ। रंजन, रंजन आ जाओ। ये इंद्र अब तक बाजार से नहीं आया। ठीक है, मैं चलती हूँ। सुनो, टेक ऑफ से पहले मुझे एक बार कॉल करना, ठीक है? इसके बदले एक काम करती हूँ, अभी से प्लेन उड़ने तक एक रनिंग कमेंट्री दे दे के चलती हूँ। ठीक है? आप भी ना? चलती हूँ। अब से मुझे ही घर संभालना होगा। आज वो दिल्ली चली गई। ज्यादातर वो दिल्ली जाती ही रहती है। सरकार ने उसे महिला कमीशन का मेंबर बना रखा है। हमारी बेटी भी दिल्ली में ही रहती है। ओह, तुम बहुत देर से खड़े हो। नहीं नहीं, ठीक है। अरे ठीक कैसे है? चलो अंदर चलो। क्या हुआ? बैठो। बैठूं? लेकिन काम? काम भी हो जाएगा। पहले इंद्र, मतलब हमारे घर के काम करने वाले लड़के को बाजार से आने तो दो। चाय वाय पियो। काम का क्या है? अब आ गए हो तो काम भी हो जाएगा। बैठो बैठो बैठो। तो तुमको नितुल ने ही भेजा है? हाँ, मैं वहीं पर ही रहता हूँ। बहुत समय पहले मैं भी वही रहता था। उसके पिताजी को भी मैं जानता था। हाँ, नितुल ने मुझे कहा था। कहाँ है ना? अच्छा, अभी बात यह है कि एक रूम में फिर से वायरिंग करना है। हमारे बेटी की पढ़ाई पूरी हो गई है, वो अब घर आएगी परमानेंटली।
सोचा था इस बार उसको लेकर घूमने जाएंगे। बाहर की बात नहीं कह रहा हूँ, असम को ही अच्छी तरह नहीं देखा है। लेकिन क्या होगा, हमारी बेटी आएगी घर और ज्यादा पढ़ने के लिए। लेकिन आप ही ने तो कहा था कि उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी हो गई है, लेकिन उसकी इच्छा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन करना। अब मैं क्या करूंगा? क्या हुआ, बाहर क्यों खड़ी हो? बताती हूँ, आप अंदर तो आओ। एक बार उसको मिलकर आना चाहिए था। मिलोगी? किस लिए मिलोगी? तुम इतनी चिंता करके क्यों दिखा रही हो? चिंता क्यों ना करूं? उसने एक अनजान लड़के के साथ मंदिर में शादी कर ली और इसलिए तो कह रहा हूं कि इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने तो कहा ही था कि वो भी अपनी बहनों की तरह मुझसे दूर हो जाएगी। जाने दो, अब उसका चेहरा मैं जिंदगी भर नहीं देखूंगा। रहने दो, अब से ही मान लूंगा कि मेरी कोई औलाद ही नहीं है। तुझे दुख नहीं होगा? दुख? क्यों, भूल गए क्या? अपने संतान को अपने जिंदगी से दूर करते हुए भी मुझे दुख नहीं हुआ, और आज किस बात का दुख होगा? ठीक है, मैं चलता हूं। अच्छा, कल काम में जाएगा ना? काम? जाऊंगा। काम नहीं करूंगा तो खाऊंगा क्या? जिंदा तो रहना ही पड़ेगा। आ गई? मैंने कल ही सब सामान लाकर रख दिया था। चाय वाय चाहिए तो इंद्र को बोल देना, ठीक है? ठीक है, मैं काम शुरू करता हूं। अच्छा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? घर में मैं और मेरी पत्नी, हम दो ही रहते हैं। और तुम्हारे बच्चे? लड़का नहीं, 3 लड़कियां थी, उनकी शादी हो गई। शादी हो गई? मेरी तो एक ही लड़की है। उसकी शादी के बारे में जब सोचता हूँ रातों की नींद उड़ जाती है। 3 लड़कियों की शादी, ये तो बहुत बड़ी बात है। सर, मैंने तो उनमें से किसी एक की भी शादी नहीं करवाई। उन्होंने पूछा था, इसलिए तुम्हारी लड़कियों के बारे में मुझे बताना पड़ा। बताना पड़ा मतलब? ओ, अब उनकी बातों का मतलब बताना पड़ेगा। उनके बारे में कहने लगो तो क्या क्या बातें कहूंगा, तुम नहीं जानती। और मेरा स्वभाव तो तुम्हें पता ही है। ये बातें मैं खुद कहने नहीं जाता हूं, लेकिन अगर कोई पूछे तो बिना बताए कैसे रह सकता हूं। मैंने हाजुरिका सर को भी अपनी लड़कियों के बारे में सारी बातें बता दी। सारी बातें? क्यों, क्या हो गया? हमारी लड़कियों की और एक छोटी बहन भी थी, ये बात आपने बताई या नहीं? घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी।
क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। परमा जी, आज आपका काम खत्म हो जाएगा? हो जाएगा मतलब? काम खत्म हो ही गया। ओह, मैं तो आपको एक बात बोलना भूल ही गया। सर ने कहा है कि दीवार पर एक कील लगाना है। किल? किस काम के लिए? मेरा मतलब उस जगह में दीदी की एक फोटो लगाएंगे। नहीं सर, ऐसे ही देख रहा हूं। लेकिन एक बात है सर। क्या बात? फोटो में कुछ गड़बड़ दिखती है क्या? ये फोटो मैंने खींची थी। नहीं सर, वो बात नहीं है। मतलब मेरी छोटी बेटी के साथ आपकी बेटी का चेहरा बहुत मिलता है। ऐसी बात है क्या? बहुत बढ़िया। एक काम करोगे, मयूरी तो आ ही रही है, तुम भी तुम्हारी बेटी को एक दिन हमारे घर ले आना, समझे? नहीं सर, चेहरा एक जैसा होने से क्या होता है, मन भी होना चाहिए। कहाँ आपकी बेटी और कहाँ मेरी। मेरी बेटी तो एक चरित्रहीन है। परमा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी बेटी जैसी भी क्यों ना हो, तुमको पिता होने का गौरव तो उसी ने दिया है। देखो परमा, बहुत लोगों को तो बाप होने का गौरव भी प्राप्त नहीं होता। इसका मतलब है कि हजरिका की बेटी उनकी अपनी नहीं है। हाँ, मयूरी हजरिका की गोद ली हुई बेटी है। लेकिन नितुल, मुझे अभी एक और शक हो रहा है। शक? हाँ, देखो नितुल, तुमसे तो मैं कुछ भी नहीं छुपाता हूं। जो बात दीपा भी नहीं जानती, तुमको मैं कब का बता चुका हूं। लेकिन उस बात के साथ क्या तुम हजरिका की बेटी को अपना समझने लगे हो? हाँ, ऐसा तो मैंने नहीं कहा, लेकिन मुझे शक हुआ है। उन्होंने मुझे खुद बताया था। आज से 21 साल पहले की बात है। जीएमसी के डॉक्टर ठाकुर ने सुबह सुबह फोन करके उसके बारे में बताया था, और उसी समय हम जाकर उस बच्ची को घर ले आए थे। परमा, 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 सर, क्या हुआ? इतनी सोच में डूब गए हो क्यों? नहीं सर, मैं और क्या सोचूंगा। अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ, पूछो, क्या बात है? सर, यही कि जिस आदमी ने जन्म के साथ साथ अपनी बच्ची को डस्टबिन में फेंक दिया था, उसको आप क्या कहेंगे? एक अपराधी, एक महापापी? दुनिया में पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये मैं बोल नहीं सकूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि वो पिता हमारे लिए अपराधी नहीं है, क्योंकि जिस आदमी ने यह काम किया, उसने एक बदनसीब माँ बाप को जीवन को फिर से जीने का जरिया दिया। अब क्या सोच रहे हो? मैं नहीं, मैं और क्या सोचूंगा। अगर ये बात सच भी होती तो? अगर सच हुई तो?
तो नहीं नहीं, जो बात एक बार भूल चुका हूं उसके बारे में दोबारा नहीं सोचूंगा। अगर ये बात सच भी होती तो फिर भी मेरे मन को इस बात से सुकून मिलेगा कि उसकी बहनों जैसा जीवन उसका नहीं होगा।